हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कई लोग ना मेरी कुछ बातों से मोटिवेट हो जाते हैं और उनको भी तरक्की करनी है, स्पेशली मटेरियलिस्टिक नहीं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के मैं ज़्यादा हक में हूँ नहीं। मतलब ग्रोथ हो, पर उस ग्रोथ के लिए आप काम ना करो। थोड़ा इसको समझना मुश्किल होगा, पर मेरा आज कहने का मतलब कुछ और मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो जब आप चाहते हो तरक्की करना, तो यहाँ पर जब मैं तरक्की करूँ, मैं मेंटल लेवल की बात करूँ, मटेरियलिस्टिक वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि मेंटल जब आपकी ग्रोथ होती है तो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है। पर जब आप फोर्स लगा करके मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को करते हो तो मेंटल ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से जब तक फोर्स लगा रहता है मटेरियलिस्टिक ग्रोथ मेंटेन रहती है, और नहीं तो उसके बाद वो ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो मैंने अभी एक चीज़ पाया कि जो लोग बड़ा जोश में है कि भी मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, आपके जैसी ज़िंदगी जीनी है और ये सब करना है वो करना है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, तरक्की करोगे मेंटल लेवल पर, मानसिक तरक्की करोगे, वैसे वैसे ऊपर जगह कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जगह कम होती चली जाएगी तो कम जगह पर कम लोग होते हैं, तो लोग भी कम होते चले जाएंगे। तो मोटी बात यह है कि कहने का तात्पर्य ये है कि आप जैसे जैसे ग्रोथ करोगे और आपके आसपास के लोग वो ग्रोथ नहीं करेंगे, वो करते भी नहीं है क्योंकि वो सब रुक जाते हैं, या मान लो उनकी रफ्तार बहुत धीमी है तो और आपकी रफ्तार तेज है, तो आप धीरे धीरे अपने आप को अकेले पाते चले जाओगे। और आपको जो भी लोग कामयाब दिखते हैं, सेलिब्रिटी दिखते हैं, कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में कामयाब है और मानसिक तौर पे भी कामयाब है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी मानसिक तौर पर कामयाब हुए बगैर मटेरियलिस्टिक कामयाब नहीं बन सकता। अगर बन गया है तो वो बाप दादाओं की जागीर है या तुक्के से बन गया है जो टिका ही हुआ है, बस कब गिर जाए पता नहीं। पर जो लंबे वक्त से कामयाबी को मेंटेन कर रहे हैं वो तभी कर पाते हैं जब उनकी मेंटल ग्रोथ होती है। तो आप लोग जब भी ऐसे लोगों को देखो और इंस्पायर हो, या मुझसे अगर कुछ लोग प्रभावित होते, तो पहली बात तो मोटिवेशन कभी बाहर से नहीं लेना चाहिए। मोटिवेशन हमेशा सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा सेल्फ मोटिवेशन में बिलीव करता हूँ कि आप ही अपना कंधा थपथपाओ। लोगों की नज़र में वो घमंड हो सकता है, पर आपकी नज़र में वो गर्व है, तो लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भाड़ में जाए लोग। तो आप अकेले पाते हो, तो जिन भी लोगों को देख के आप प्रभावित होते हो ना, आप कभी उनको उनके साइड इफेक्ट भी देखो कि वो अकेले पड़े हैं। वो दिख रहे हैं, हंसते जख्म हो सकते हैं, ऊपर से कभी आपको लगेंगे कुछ सेलिब्रिटी अरे बड़ा इंजॉय करते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है, ये वो है, पर वो मेंटल लेवल पर अकेले होते हैं, तभी वो वहां हैं। तो जैसे जैसे आप अगर ये तरक्की का रास्ता चुनना चाहते हो कि अपने हम तो समझदार बनेंगे, हम तो ये बनेंगे वो बनेंगे, तो ये ध्यान रखना कि इसका एक साइड इफेक्ट है कि आप अकेले हो जाओगे। आपकी बात समझने वाला कोई नहीं होगा। लोग कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपको समझ रहे हैं, ऐसा बोलेंगे जरूर, पर वो समझ नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली मोटी बात ये कि आप अपने आप को अकेले पाओगे। शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे ये अकेलापन आपको खाने लगेगा। ये मैं आपको साइड इफेक्ट बता रहा हूं, ये मैं सोचना मैं अपना रोना बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो ये जिंदगी कई सालों से जी रहा हूं, मैं तो इसको झेल चुका हूं और इसका आदी हो चुका हूं और इसके साइड इफेक्ट को मैंने डाइजेस्ट कर लिया है। पर आप लोग ऐसा कर नहीं पाओगे, या पाओगे या नहीं पाओगे तो बात की बात है, पर मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आगाह करना चाह रहा हूं कि क्या क्या होगा आपके साथ। आप जैसे जैसे तरक्की करोगे, तरक्की का मतलब मेंटल तरक्की, फिर इकोनॉमिकल तरक्की, मटेरियलिस्टिक तरक्की भी होगी, आपकी भौतिक तरक्की, तो आप अपने आप को अकेला पाना शुरू करोगे। लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, कुछ को आप लात मार दोगे, कुछ आपको लात मार के निकल जाएंगे, क्योंकि तालमेल ही नहीं बैठेगा। जिनके साथ जबरदस्ती तालमेल बिठाने की कोशिश करोगे आप, या वो आपके साथ बिठाने की करेंगे, जैसे करीबी रिश्ते होते हैं तो उसमें आप एक दूसरे को झेल रहे होगे और कुछ नहीं होता, पर मेंटल लेवल पर आप तब भी अकेले रहोगे। थोड़े दिन तक तो बड़ा मजा आएगा, लोगों को भाषण दोगे, अपनी कामयाबी के ऊपर इतराओगे, ये साबित करोगे कि तुम वो हो और मैं ये हूं, इस तरीके की फीलिंग्स आएगी शुरू में। पर थोड़े दिन बाद जब आप, जैसे आदमी कोई नई कार खरीदता है तो उस पर पहले कुछ दिन इतराता है, पर बाद में फिर वो यूज टू हो जाता है। तो वही चीज जब होगी उसके साथ, तो जब वो चीज आपके साथ होने लगेगी तो फिर आप धीरे धीरे बोर हो जाओगे। कितना आप अपने इस बात पर अहंकार कर लोगे, गर्व कर लोगे, फिर यही अकेलापन आपको खाना शुरू करेगा। ये आपको, आप अपने ही इस अकेलेपन से चिड़चिड़ करने लग जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और ज्यादातर लोग इस मुकाम पे आकर के
ऐब का सहारा लेते हैं, मतलब एडिक्ट हो जाते हैं। कोई सिगरेट पीने लग जाता है, कोई शराब पीने लग जाता है, कोई शराब और सिगरेट दोनों पीने लग जाता है, अल्कोहलिक हो जाते हैं, डेली विस्की पीना, डेली सिगरेट पीना, ये सब चीज़ों में आ जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना, मतलब ये इसके डार्क साइड है। समझदार बनने की डार्क साइड है कि लोग आपसे छूट जाएंगे, आप खुद अपनी मर्जी से छोड़ दोगे और आप अकेले पाओगे। थोड़े दिन अच्छा चलने के बाद आपका अकेलापन ही आपको खाने लग जाएगा और धीरे धीरे फिर आप एक डार्क साइड में जाके, डिप्रेशन तो थोड़ा आगे का लेवल है, डिप्रेशन में नहीं भी आए पर ऊट पटांग नशों में पड़ जाओगे आप। तो मैं ये मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आज सुबह उठ के भी कई सारे कमेंट पढ़े, तो लोगों ने बोला कि यार यार आपकी ज़िंदगी मस्त है, हमें भी समझदार बनना है। या कई लोगों ने बोला कि हम भी अब ना, लोग हमसे छूट रहे हैं, हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, हम अकेले रह रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं बताऊंगा कि आगे क्या क्या हो सकता है आपके साथ। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी और आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। इसके लिए कैसे अपने आप को बचाओगे, कैसे इससे निकलोगे, वो देखो। ज़्यादा मेरे पास इसको कहने के लिए और शब्द है नहीं, तो ज़बरदस्ती मैं वीडियो को खींचूंगा भी नहीं लंबा। पर ये इस बात के लिए तैयार रहना। पर अगर जब आपको लोग छोड़ने लग जाएं या आप लोगों को छोड़ने लग जाओ, जब लोगों से आपके विचार ना मिले, सहमति ना बने, तो समझ लेना तरक्की कर रहे हो, समझ लेना समझदार बन रहे हो। पर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और आपने 100 किताब भी पढ़ ली है, तो ये समझ लेना कि आपको लग रहा है या आप ऐसा मान रहे हो कि आप समझदार बन रहे हो, पर अभी बने नहीं हो। क्योंकि मूर्खों की भीड़ हम सबके तरफ है। जैसे हम समझदार बनते तो मूर्खों की भीड़ अपने आप छूट जाती है। अगर नहीं छूट रही है तो मतलब अभी आप उनके जैसे ही हो। तो इस बात को जरा ध्यान में रखना। मानने और जानने में फर्क होता है, तो ऐसे ही मत कुछ भी मानने लग जाना, उसको जानना। ठीक है, ओके। आज मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए, इतना ही काफ़ी है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।